चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त या फिर आज की जो सबसे बड़ी सियासी खबर है वो खबर बोचहां उपचुनाव से जुड़ी हुई है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव और उसका नतीजा अब सामने आ चुका है। आरजेडी के मुसाफिर पासवान की जीत हुई है और जाहिर तौर पर ये पहले भी हम कह रहे थे और ये कहा जा रहा था कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ तय होना है बोचहां उपचुनाव के नतीजों से। वाकई बिहार की राजनीति में बहुत कुछ तय होना है। जो नतीजे आए हैं, आरजेडी को जीत मिली है, होने के लिए बहुत कुछ नहीं था आरजेडी के पास। यह सीट वैसे भी आरजेडी की नहीं थी। होने के लिए अगर कुछ था तो वो था मुकेश सहनी के पास और बीजेपी के पास। मुकेश सहनी को पूरी तरह से निपटाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई थी और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद भारी अंतर से आरजेडी उम्मीदवार की जीत ये बताती है कि बीजेपी की मिट्टी लगातार पलीद हो रही है, बीजेपी की जमीन खिसक रही है और बीजेपी के बड़े नेताओं की स्वीकार्यता कम हो रही है। ये नतीजे यही बताते हैं और जाहिर तौर पर इसका असर भी होगा एनडीए में, इसका असर भी होगा बिहार की राजनीति में। और दूसरी बड़ी खबर कि जीरो हो गए हैं मुकेश सहनी, बिहार में जीरो हो गए हैं पॉलिटिकल रूप से। अब उनकी पार्टी के एक भी विधायक नहीं बचे। बोचहां से जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई और तीसरे नंबर पर वो चले आए हैं। तीसरे नंबर पर उनका उम्मीदवार रहा है और कितने कद्दावर उम्मीदवार को टिकट दिया था मुकेश सहनी ने। रमई राम जो तकरीबन 8 बार विधायक रहे, जो जानकारी हमारे पास सही है, और उनकी बेटिया गीता देवी को टिकट दिया था। बावजूद इसके वो सीट नहीं जीत पाए। तो मुकेश सहनी का पॉलिटिकल कैरियर इस वक्त खतरे में है। मुकेश सहनी के पास गठबंधन के भी सीमित विकल्प हैं और जहां मुकेश सहनी तीसरे नंबर पर हैं वहां सहनी समाज की बहुलता है। सहनी बहुल इलाके में बोचहां सीट में मुकेश सहनी के तीसरे नंबर पर आना सहनी समाज में भी उनकी स्वीकार्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। तो बहुत कुछ इस परिणाम से सामने आया है और भारी अंतर से अमर पासवान जीते हैं। जाहिर तौर पर आरजेडी का हौसला बढ़ेगा, बीजेपी का हौसला पस्त होगा, उसकी साख दांव पर लगी हुई थी। और मुकेश सहनी के लिए ये सबसे बड़ा झटका अगर किसी के लिए है तो मुकेश सहनी के लिए ही है ये चुनाव नतीजा। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। इससे जुड़ी हुई जो भी खबर होगी, जो भी अपडेट होगा, वो हम आपको बताएंगे।